लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गए नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा। सिक्स के वाले हैं कुछ एक्टिव ना ओ एक दिन दूध पी रहा है गिलास में एमडीएम वाला। माया को टोटला अरे चिट्ठी माया को टोटला को है मनमोहा मेरे मन के प्यारी रंगसानी तेरी मधुरी को है मनमोहा मेरे मन के प्यारी रंगसानी तेरी नौसरे की मुरुई थोड़ी है मेरे खुदों का मेरे बजनी रंगना तेरी नौसरे की मुरुई थोड़ी है मेरे खुशियों का मेरे बजनी पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सपनों को फिर से सजाना है बाबू के सपनों को फिर से सजाना है देख लहू का कतरा इन जमनों को बचाता है देख लहू का कतरा इन जमनों को बचाता है। बहुत गा लिए हमने आजादी के गीत बहुत गा लिए हमने आजादी के गीत अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। आंखों पर लगा के चश्मा आंखों पर लगा के चश्मा हाथ में लेकर लाठी हाथ पर लेके लाठी चेहरे पर करती हूँ और इस पावन प्रांगण में उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय शिक्षकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को राष्ट्रपिता एवं महात्मा के नाम से जाने जाने वाले गांधी जी एवं सादगी वचन व्यक्त इस पावन अवसर पर एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की कही पंक्तियां बड़ी याद आती है। उन्होंने गांधी जी के विषय में कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में कठिनाई होगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी धरती पर आया था। गांधी के विचारों ने न केवल दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया बल्कि करुणा सहिष्णुता के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को प्रेरित किया। वास्तव में गांधी जी ऐसे व्यक्तित्व के थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर भारत से अंग्रेजों को भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी जब हमारे बीच नहीं है लेकिन उनका त्याग उनका समर्पण उनके देश के प्रति अनन्य भक्ति उन्हें आज भी अजर और अमर बनाती है। और आज जिस दूसरे महापुरुष की जयंती हम यहाँ पर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं वह है लाल बहादुर शास्त्री जो सादगी कर्तव्य निष्ठा दोनों के पवित्र होने की वकालत करता था जिसे एक गाल में थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल भी आगे करता था जिसके भजन में ईश्वर थे तो अल्लाह भी। परम श्रद्धेय मां शारदा के पावन प्रांगण में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय समस्त शिक्षकगण एवं मेरे
छोटे बड़े भैया बहनों, मैं आप सभी के समक्ष 2 अक्टूबर गांधी जयंती के बारे में अपने विचार रखना चाहूँगा। के संग तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, बेटी हमें आजादी बिना धड़कन बिना डाल, बेटी हमें आजादी बिना धड़कन बिना डाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी चलती रहे गांधी तेरी मसाल, आंधी में भी चलती रहे गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, साबरमती है लहू का एक एक कतरा देकर इस देश को बचाना है। बहुत गाए आजादी के गीत हमने कि बहुत गाए आजादी के गीत हमने, अब हमें भी दिल से देशभक्ति का फर्ज निभाना है। मां सरस्वती के इस पावन प्रांगण में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, सर्वप्रथम आप सभी को महात्मा गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ गांधी जी की 155वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। उनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई और बाद में वकालत की शिक्षा उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया और यही उनकी पहचान बनी। गांधी जी ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिखाया कि सच्चाई की शक्ति और अहिंसा का रास्ता किसी भी प्रकार की हिंसा न हो उसके साथ, और इनके अहिंसा के मार्ग पर इनने भारत में कई सारे आंदोलन चलाए और भारत को एक स्वतंत्र दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तीसरा इनकी ज्यादा सत्याग्रह की ओर थी। सत्याग्रह का मतलब सिर्फ सत्य के लिए आग्रह होना नहीं था, इसका आग्रह था कि सभी जिस व्यक्ति के यहाँ सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग करना। अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न और शोषण के कर सकते हैं। उस समय अंग्रेजी ने भारतीयों के साथ यही किया कि वो उत्पीड़न करे थे, मगर एक ही भारतीय उनका सामने कोई क्रांतिकारी आए उनका सामना करने, लेकिन भारत एकजुट नहीं हुआ। मगर महात्मा गांधी ने वो काम किया, भारत के सभी नागरिकों को, सारे व्यक्तियों को एकजुट करके एक आंदोलन कराया। ये वो व्यक्ति था ना कि उस समय आप सोच सकते हैं कि पूरा भारत जो है अंग्रेजों के गुलाम था। वहाँ कोई व्यक्ति अंग्रेजों के सामने अपनी भाषा में अपनी बात नहीं कह सकता था, और ये आदमी ऐसा था जो वहाँ पर कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शरदे मां शारदा के इस पावन प्रांगण को नमन करते हुए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हम सभी यहाँ एक साथ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिन हम सब महात्मा गांधी जी का जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इन्होंने देश को आज़ादी दिलवाने में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसके लिए इन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित करते हैं। हम सभी को महात्मा गांधी जी के जीवन से कुछ सीखना चाहिए और अपने राष्ट्र को महान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कि रुई से सूत बनाते थे, चरखा नृत्य चलाते थे, रुई से सूत बनाते थे और चरखा नृत्य चलाते थे। अपनाओ उत्पाद स्वदेशी, सबको यह सिखलाते थे। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं करना हमें सिखाया है, वही उनका एक पूरा जीवन दर्शन है। उनने समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सब पर अपने विचार दिए हैं।
उनने उसी समय कहा था कि हमें लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना और उनको संरक्षण पर हमें जोर देना चाहिए ताकि बेरोजगारी न फैले। उनने समाज के जो वंचित वर्ग थे उसके लिए अंत्योदय की योजना उसी समय आरंभ कर दी थी। उन्होंने समाज के प्रत्येक महिला शिक्षा के लिए उन्होंने उसी समय हमसे कह दिया था कि जब तक किसी देश की महिला शिक्षित नहीं होती तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। उनने समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, सभी बंधनों को तोड़कर एक भारत के लिए कार्य करने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया था। दूसरे शास्त्री जी जिन्होंने वो नैतिक क्षेत्र से परिपूर्ण थे, वो रेल मंत्री भी रहे थे। मंत्री के दौरान एक बार एक एक्सीडेंट हो जाता है तो उनने नैतिक रूप से पद से इस्तीफा दे दिया।